प्रोसीजर हर बैंक में फॉलो किया जाता है, बस ट्रेनिंग का पीरियड छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। जनरल ऑफिस की पूरी एचआर टीम वेरिफिकेशन में लगी हुई थी। उन्होंने उन दोनों बच्चों को उस दिन के लिए ज्वाइनिंग रोक दी, और वो दोनों जनरल आदमी नहीं होने चाहिए, वो दोनों भी सरकारी पदाधिकारी होने चाहिए, लेकिन आपके परिवार के नहीं होने चाहिए। कि जनरल में मेरा ऑल इंडिया रैंक 1160 था। एम्प्लॉय कोड आना, ठीक है ना, इसी नंबर, मतलब यू आर नाउ वेलकम इन द बड़ौदा बिजनेस फैमिली। 3 महीने की ट्रेनिंग के दौरान हमेशा 4 स्टार 5 स्टार होटल में रुकवाया गया। को जो बोला जाता है अपने बिहार झारखंड में यूपी में कि दामाद होता है बैंक का, वो ऐसा दामाद वाला फीलिंग बहुत कस के आ रहा था। क्योंकि क्या है, अच्छा खाना पीना, होटल में रुकना, ऐसो आराम की जिंदगी यही ऐसी है। उस ऐसी की बात नहीं कर रहा हूँ, दारू पी रहे हैं उल्टे हुए रोड पर, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। शायद बैंक ऑफ बड़ौदा ने एचआर प्रोग्राम में ये चीजें बंद कर दी हैं। अब डायरेक्ट पोस्टिंग होती है। मणिपाल ऑल इंडिया चैनल नहीं है, मणिपाल एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। गोल्डन डे था, गोल्डन टाइम था, गोल्डन पीरियड था बैंकिंग का, जिसमें कि बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट हुई। और गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? मैंने पिछली बार एक वीडियो डाला था रिगार्डिंग कि मैंने कैसे तैयारी की थी, क्या बुक्स पढ़े थे, क्या क्या मेरा तरीका था पढ़ने का, क्या करता था, क्या डिसिप्लिन मैंने अपनाया, कैसे मैं रैंडमली आप लोग की तरह स्ट्रगलर की तरह घूमता रहता था। डेमो क्लास, फ्री क्लास, वही उसी से लाइफ चल रही थी। फिर एक दिव्य चेतना जागी कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ऐसे करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस कारण से मैंने फिर उस पर अपने पूरे डिटर्मिनेशन को एक पाथ दिया और सिलेक्शन हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा में, जो मेरा सेकंड चॉइस था ऑल इंडिया। पहला चॉइस एक्सिम बैंक था, मैंने बताया था। तो अब मैं आज बताऊंगा कि ट्रेनिंग पीरियड कैसा रहा, सिलेक्शन के बाद क्या क्या होता है। ठीक है, कमोबेश सारे बैंक में यही होता है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये प्रोसीजर हर बैंक में फॉलो किया जाता है, बस ट्रेनिंग का पीरियड छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ठीक है ना। क्या हुआ कि जब सिलेक्शन हुआ 1 अप्रैल को आईबीपीएस का रिजल्ट आया, हुआ कि यू हैव बीन अलॉटेड दिस रोल नंबर मिस्टर दिस एंड दिस, प्रत्युष पेसी हैज बीन अलॉटेड बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ, ओके, पोस्ट ऑफ पीओ इन बैंक ऑफ बड़ौदा। फर्दर इंस्ट्रक्शन तक के लिए आप अपना मेल आईडी ये सब चेक करते रहे। तो क्या हुआ कि मेल आईडी, अब क्या हुआ, 1 अप्रैल को ये आया, 4-5 अप्रैल को एक लेटर आया मुझे कि भाई एक बायोडेटा फॉर्म है, पूरा करीब 10-12 पेज का था वो फॉर्म। ऑनलाइन यूआरएल भी आया कि फर्स्ट बैच ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा को इंडक्शन प्रोग्राम चालू होने वाला है का, और ये इंडक्शन प्रोग्राम 19 मई 2014 से चालू होगा, और उसके लिए आपको सबसे पहले बायोडेटा फॉर्म फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद इसको सेंड कर देना है। यूआरएल पे एक लिंक दिया गया है, उस पर भी बायोडेटा फॉर्म फिलअप करना है, हार्ड कॉपी भी फिलअप करके भेजना है, उसका भी हार्ड कॉपी निकालना है जो आप ऑनलाइन भरेंगे, उसको भी साइन वाइन करके आपको भेज देना है बैंक ऑफ बड़ौदा के हेड ऑफिस। ठीक है, तो सॉरी, हेड ऑफिस तो नहीं भेजना था, उसका 3 सेट बनाना था। ठीक है, अब क्या हुआ, एक और मेल आया कि आप पटना जोनल ऑफिस, मतलब हमारा जोनल ऑफिस था, वहां के डीजीएम को रिपोर्ट कीजिए, और आपने फिटनेस का सर्टिफिकेट जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो पैनल था डॉक्टर्स का, उनसे फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करवाइए। उस दिन क्या हुआ, करीब 4-5 तरह के टेस्ट हुए मेरा, एक्सरे और ब्लड टेस्ट हुआ, और शुगर टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड से टेस्ट होता था और यूरिन टेस्ट होता है, कुछ वाइटल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। और फिर डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर के पास मैं गया पटना, तो डॉक्टर जो पैनल पे थे, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा के जोनल ऑफिस में बैठते थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर्जरी हुई है, कोई ऐसा क्रोनिक बीमारी तो नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद फिर पूरा हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, चेस्ट का चेकअप हुआ, पूरा चेक वेक करके उन्होंने ओके किया कि हाँ फिट टू ज्वाइन द सर्विस। अब ये सर्टिफिकेट का कॉपी लेके, बायोडेटा फिलअप करके, उसका सबका 3 सेट बना के, ठीक है ना, मैंने क्या करना था, फिर एक और मेल आया कि आपको कोलकाता ट्रेनिंग सेंटर में आपकी ज्वाइनिंग होगी। सारा डॉक्यूमेंट लेके 3 सेट जो आपको दिया गया है, सबका 3 सेट बना के, डॉक्यूमेंट का भी 3 सेट बना के, और साथ ही साथ आपके बायोडाटा का 3 सेट बना के, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं ना, जो आपको फिलअप करने कहा गया और आपके पास ऑलरेडी है, और साथ ही साथ आईबीपीएस का जो सिलेक्शन वाला आपका लेटर है, उसका भी 3 कॉपी बना के, आपके एडमिट कार्ड जो भरा था उसका भी 3 कॉपी बनाइए, एप्लीकेशन जो भरा था उसका कॉपी निकाल के उसकी 3 कॉपी बना के,
सबकी 3 कॉपी रिलेटेड टू आईबीपीएस, रिलेटेड टू माय प्रीवियस करियर से रिलेटेड, और साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो फॉर्म भरने को दिया था उसका भी 3 सेट बना के फोटो के साथ कोलकाता ट्रेनिंग सेंटर पहुंची। कोलकाता ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच गया। वहां जाके जब ट्रेनिंग सेंटर गया तो उस दिन सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। ये किस दिन हुआ? 19/5/2014 को ये सब हुआ। उस दिन मैं पूरी ट्रेनिंग पूरी सब कुछ होने के बाद लगभग शाम हो गया था ये होते होते। उस दिन एक बात हुई बड़ी अनफेटफुल कहेंगे उसको, मतलब अच्छी चीज नहीं थी। हमारे 2 जो कलीग्स थे जो उस दिन आए थे इंडक्शन के लिए, उनका आईबीपीएस में जो फोटो था वो फोटो और उनके फेस से मैच नहीं कर रहा था। अब ये दोनों लड़कों का इंडक्शन प्रोग्राम ज्वाइनिंग रोक दिया गया। ये दोनों लड़कों का नाम नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। ज्वाइनिंग रोक दिया गया, नहीं करने दिया गया, क्योंकि पूरी की पूरी जो एचआर टीम थी वो लगी हुई थी। जोनल ऑफिस की पूरी एचआर टीम वेरिफिकेशन में लगी हुई थी। आपका ओरिजिनल भी लेके जाना था, पूरा माइन्यूटली चेक हो रहा था। और आप समझ सकते हैं कि 2 लोगों को रोका गया, मतलब कितना माइन्यूटली वो लोग फोटो देखते होंगे। अभी का जो आपका है वो फोटो देखते होंगे, अभी आपका जो फेस है वो देखते होंगे। तो बहुत माइन्यूटली हर कुछ चेक हो रहा था, एक एक मार्क्स, एक एक सब कुछ, एक एक लाइन, कोई ओरिजिनल है, मोहर है कि नहीं है, क्या है, अटेस्टेड करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं, सारा सर्टिफिकेट को 1 बाई 1 लाइन बाई लाइन चेक किया जा रहा था। और करीब 7-8 स्टाफ वहां बैठे हुए थे और उन सब को हेड कर रहे थे कौन? हमारे चीफ मैनेजर थे, बैंक ऑफ बड़ौदा के जो ट्रेनिंग सेंटर के हेड भी थे और चीफ मैनेजर थे, वो हेड कर रहे थे। तो उन्होंने उन दोनों बच्चों को उस दिन के लिए ज्वाइनिंग रोक दी और बुरा लगा हम लोगों को सबको। अब फिर हम लोग के दिमाग में एक चीज और आ रहा था कि फ्रॉड तो नहीं है, फ्रॉड पकड़ाया। 2-3 बच्चा तो उसी में हीरो बन रहा था, अरे 2 फ्रॉड पकड़ाया, 2 फ्रॉड पकड़ाया है, पूरा घूम रहा था। और बोले अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो फ्रॉड हो सकता है, नहीं हो सकता है कि आप फोटो नहीं उस तरह से उसके आ पाया होगा, कुछ भी हो सकता है ना, आप गलत इल्जाम कैसे लगा सकते हैं। लेकिन हल्ला यही हुआ था, फ्रॉड पकड़ाया, फ्रॉड पकड़ाया। तो इस तरह की चीजें, नेगेटिव चीजें तो जानते हैं आप, मसाला बन के बाहर आ जाती है। तो बहुत माथापच्ची, दिन भर उसको कोशिश किया गया कि उसको मिलाया जाए, लेकिन सच में उसका फोटो नहीं मैच कर रहा था। तब उसका एक एट द एंड शाम में उनको लौटा दिया गया कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा आज के दिन ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। उन पे रिस्ट्रिक्शन बना कि 2 गजेटेड क्लास 1 ऑफिसर, ठीक है ना, ग्रुप ए ऑफिसर, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर से अप्रूव करा के आपका फोटो जो एडमिट कार्ड में है, जो आपने लाया है, और साथ ही साथ अभी आप जो जिस तरह दिखते हैं वो फोटो, तीनों फोटो लगा के और उसके नीचे में एक एफिडेविट बनवाइए। उस एफिडेविट को अप्रूव करवाइए क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर से। साथ ही साथ 2 और लोग आपको, आपके लिए एक सर्टिफिकेट, एक फॉर्मेट दिया गया कि 2 लोग जो आपके परिवार के नहीं है वो आपको लिख के देंगे आपके एरिया के, नया मतलब पहले भी लिखवाया गया था। 2 ऐसे लोग जो आपको नहीं जानते हो उनका रेफरेंस लेके आइए, लेकिन उसके अलावा 2 लोग और का रेफरेंस लेके आइए। मतलब कि, और वो दोनों जनरल आदमी नहीं होने चाहिए, वो दोनों भी सरकारी पदाधिकारी होने चाहिए, लेकिन आपके परिवार के नहीं होने चाहिए। मतलब इतना टफ इंस्ट्रक्शंस, उसको टफ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया उस बच्चे पे कि गलत हो ही नहीं सकता था। क्यों कोई गजेटेड ऑफिसर अपना नौकरी पे लात मारेगा, या क्यों कोई ऑफिसर उसको रेफरेंस देगा। तो ये बहुत टफ हो गया था उस समय उन दोनों लड़कों के लिए। 19 मई को जो हमारा फर्स्ट बैच था, एक बात बता दूं, मैं फर्स्ट बैच में मैं था, मतलब कि मेरा रैंक बहुत अच्छा रहा होगा। और ऑल इंडिया रैंक, मेरे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म थे ऑल इंडिया रैंकिंग। उसमें क्या होता था ना, उस समय क्या था 2013-14 में, कि आप अपना मार्क्स भरिए, रोल नंबर भरिए, और ये क्या कहते हैं, तो वो रैंक दे देता था, ठीक है ना। तो वो रैंक पता चल जाता कि ऑल इंडिया रैंक ऑलमोस्ट आपका कितना है। तो मेरा, जहां तक मुझे पता था कि जनरल में मेरा ऑल इंडिया रैंक 1160 था। बैंक ऑफ बड़ौदा में जो मेरा, क्योंकि मैं फर्स्ट बैच इंडक्शन, मतलब जो टॉप के थे ना, वहां मेरिट लिस्ट के हिसाब से इंडक्शन हो रहा था। मतलब फर्स्ट बैच इंडक्शन, मतलब कि आप टॉप 50 बच्चों में है। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा के रैंकिंग लिस्ट के हिसाब से आप टॉप 50 बच्चों में, उन्हीं सबको बुलाया गया था फर्स्ट सेशन से। फिर अगला फिर जून में था। तो ये जो 2 बच्चों को ज्वाइन नहीं करने दिया था, शायद उनको जून में ज्वाइन करने दिया गया। हाँ, मुझे जहां तक जानकारी है कि वो अभी ऑफिसर हैं, बैंक में ही हैं, मैनेजर हैं। और बाद में चल के बहुत सारा उसमें लोगों का इंटरफेरेंस भी हुआ था कि क्या क्या उसमें किया जाए। लेकिन हाँ, उस दिन उनको, मुझे लग रहा था कि बहुत टफ डे था उनके लिए। फाइनली मेरा सामने एम्प्लॉय कोड आ गया। एम्प्लॉय कोड आना, ठीक है ना, इसी नंबर, मतलब यू आर नाउ वेलकम इन द बड़ौदा बिजनेस फैमिली। ओके,
तो ये बड़ौदा यूनिवर्स में आपका स्वागत है। मतलब एम्प्लॉय कोड मिल गया, मतलब ऑथेंटिक हो गए आप, ऑथेंटिसिटी आपकी चेक हो गई कि हाँ भाई आप ऑथेंटिक हैं, आप अब घुस जाइए अंदर। अब आपको ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब चालू हुई ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान बॉस ऐसा है कि 3 महीने की ट्रेनिंग थी पूरी। हो सकता है किसी बैंक में महीने भर हो, 2 महीने हो, 15 दिन हो, हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा में था ये 3 महीने की ट्रेनिंग थी। 3 महीने की ट्रेनिंग के दौरान हमेशा 4 स्टार 5 स्टार होटल में रुकवाया गया उस समय। और ये 3 महीने की ट्रेनिंग को रोटेशनल ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा में रोटेशनल ऑफिसर्स ट्रेनिंग कहते हैं। रुकवाया जाता था बड़े बड़े होटलों में। उस समय पूरा फील आता है बॉस की आप सच में पीओ को जो बोला जाता है अपने बिहार झारखंड में यूपी में कि दामाद होता है बैंक का, वो ऐसा दामाद वाला फीलिंग बहुत कस के आ रहा था। ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान क्या करना होता है, पढ़ाई करनी होती है आपको, फुल लेंथ पढ़ाई होती है। जब तक आप ट्रेनिंग सेंटर में आपकी फुल डे पढ़ाई होगी, उसके बाद आपको रोटेशनल बेसिस पे अलग अलग ब्रांचेस दिए जाएंगे। उन ब्रांचेस में 10 दिन इस ब्रांच में रहना है, सारा कामकाज देखना है, समझना है। समझने का बात होता था, कहीं कोई साइन नहीं करना होता है, कहीं कोई, ये तो अभी प्रोबेशन के दौरान भी आपको साइन नहीं करना होता। अब तो नियम आ गया, स्ट्रिक्ट रूल है कि बच्चा जब जब कैंडिडेट या ऑफिसर जब प्रोबेशन के दौरान हो, उससे कोई लोन डॉक्यूमेंट, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करवाना है। वो कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करेगा। ठीक है, ये तो अब नियम आ गया। हम लोग तो 3 महीने की ट्रेनिंग में ही थे, कुछ नहीं, बस देखना होता था। अगर वो हो गया कि एम्प्लॉय कोड बन गया था तो सिस्टम में भी एक्टिव हो गए थे हम लोग, तो सिस्टम में भी कुछ कुछ करते रहते थे। कभी कुछ लाया कि हाँ छोटा अमाउंट का, ऐसे 5,000 रुपया इसका पास करना है, तो पावर तो था ऑफिसर के रूप में ज्यादा पैसे का पास करने का या डेबिट करने का, लेकिन हम लोग छोटा छोटा अमाउंट का 1,000 2,000 रुपया जिसको निकालना है तो प्रैक्टिस करते थे कि हाँ भाई इसको निकाल के सिस्टम में कैसे प्रोसेस करते हैं। बाद बाकी थ्योरेटिकल पार्ट ट्रेनिंग सेंटर्स में पूरा डिटेल में सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक रेगुलर पढ़ाई होती थी। और जैसे क्या होता था कि जैसे ट्रेनिंग सेंटर में शुरू के 15 दिन ट्रेनिंग सेंटर में थे, फिर ब्रांचेज अलॉट हुए, डिफरेंट ऑफिस जैसे रिटेल लोन फैक्ट्री हो गया, एमएसएमई डिपार्टमेंट, ये सब अलॉट होता था, तो सीखते थे हम लोग वहां पे। इन 3 महीनों के दौरान पूरी सिखाई पढ़ाई हुई, साथ ही साथ कहें तो बहुत सारी अयासी भी हुई कि मतलब एक तरह से कहेंगे हम लोग के लिए क्या है, अच्छा खाना पीना, होटल में रुकना, ऐसो आराम की जिंदगी, यही अयासी है। उस अयासी की बात नहीं कर रहा हूँ कि दारू पी रहे हैं उल्टे हुए रोड पर, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात करूँ कि अच्छी जगह रुकना, अच्छे होटल्स में रुकना, अच्छा खान पीन और इस तरह का, मतलब एक नॉर्मल डे में आदमी इस तरह से नहीं जीता है, वो इस तरह की लाइफ हम लोग जी रहे थे। तो ऐश आराम भरी लाइफ थी। 3 महीने के दौरान पूरी बैंक से रिलेटेड जानकारी मिलती है आपको, क्या बैंक है, क्या नहीं है, क्या प्रोडक्ट है, कब स्टैब्लिश हुआ, मतलब आपको बैंक का एक नॉलेज आ जाता है कि बैंक क्या है, क्या करती है। ठीक है ना। अब सब कुछ ओवरऑल कहे तो मतलब मजा आ गया उस 3 महीने के दौरान। और उसके बाद क्या होता है कि अलॉटमेंट होता है ब्रांचेस का, जहां आप ऑफिसर बनकर जाते हैं, फाइनल पोस्टिंग होती है। तो फाइनल पोस्टिंग की जो कहानी है वो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, तो नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा कि कैसे एक ऑफिसर, एक मैनेजर जैसे मैं अभी हूँ, पिछले 6-7 सालों से जो हूँ, तो आ, उसकी उसकी बात कर रहा हूँ कि कैसे ऑफिसर टू मैनेजर क्या काम है, क्या करते हैं, मैं कभी आपसे बाद में शेयर करूंगा। ठीक है ना। लेकिन अब एक बात इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि शायद बैंक ऑफ बड़ौदा ने एचआर प्रोग्राम में ये चीजें बंद कर दी हैं। अब डायरेक्ट पोस्टिंग होती है। बहुत दुखद बात है कि आपको वो चीज एंजॉय करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा एचआर रूल्स बदला है। बहुत सारे लड़के अब रिक्रूट होने लगे हैं मणिपाल के थ्रू। तो मणिपाल के थ्रू, मणिपाल में खुद 9 महीना की ऐसी चलती है, मतलब वहां पढ़ाई 9 महीने होती है और 9 महीने तक आपको अच्छे से खान पान और मतलब बहुत अच्छी लाइफ होती है। हाँ ये है कि वहां पे मतलब बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली सुबह उठ के दौड़ना है, योगा करना है, शाम में आपको टाइमली हॉस्टल में चले जाना है। मणिपाल के थ्रू जो होता है वहां पे ट्रेनिंग्स होती है, उसका 9 महीने का ट्रेनिंग होता है, 1-2 महीने का नहीं होता है। और पूरी पढ़ाई उसमें तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी मिलता है, तब आप बैंक में आते हैं। लेकिन हम लोग डायरेक्टली रिक्रूटेड ऑफिसर थे, मतलब ऑल इंडिया चैनल से आए हुए थे। मणिपाल ऑल इंडिया चैनल नहीं है, मणिपाल एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। उसमें 300-250 बच्चों का सिलेक्शन होता है, पैसा देके जाना होता है। पैसा इन द सेंस कि मणिपाल में जो 9 महीने का जो आप एंट्री होती है, तो उसमें 9 महीने तक की फी देनी पड़ती है आपको, करीब 3-3.5 लाख रुपए का फी होता था। उसको बैंक ऑफ बड़ौदा खुद फिनांस कर देती है, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है, वो आपके सैलरी से कटता रहता है। कभी मणिपाल का अवसर मिले, अगर मणिपाल के थ्रू निकला है तो आप भरिए, उसमें कोई, लेकिन हाँ वहां पढ़ना होगा। अगर आप वहां पे अच्छा मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट लेके घर भेज दिया जाएगा, आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी बैंक में।
ठीक है ना, आपको एक बैंक अपना एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अपने एम्प्लॉय के रूप में नहीं डालेगा, आपको हटा दिया जाएगा डिप्लोमा का। ये बहुत बड़ा उधर निगेटिव था, बहुत बड़ा इश्यू था ये। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, और आप दोनों तरह से एग्जाम दे सकते हैं, दोनों तरह से आप बैंक में आ सकते हैं, या तो ऑल इंडिया चैनल के थ्रू, जिसमें कंपटीशन कंपैरेटिवली टफ होता है। मणिपाल में कंपैरेटिवली थोड़ा सा आराम होता है, क्योंकि सारे बच्चे, सब बच्चे उसके थ्रू नहीं जाते, ठीक है ना। अब तो शायद सीट्स बहुत कम गई है, कम होने लगा है, ऑफिसर्स की जो रिक्रूटमेंट है काफी कम गई है नंबर्स पे। अभी भी मैं जहां तक सुनता हूँ कि टोटल ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया आईबीपीएस में सारे बैंक्स को मिला के 4,000 5,000 के आसपास सीट निकलती है, बस घटता जा रहा है। बट मुझे लगता है कि जो जनरेशन रिटायर करेंगी आफ्टर 2-3 इयर्स 2022-23 तक, तो मुझे लगता है कि फिर से वैकेंसीज आएगी, बनेगी, क्रिएट होगी, ठीक है ना। तो 2000 आपको जहां तक याद होगा 2012-13 से लेके करीब 15-16 तक एकदम गोल्डन डे था, गोल्डन टाइम था, गोल्डन पीरियड था बैंकिंग्स का, जिसमें कि बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट हुई। कारण था उसका, बहुत ज्यादा संख्या में रिटायरमेंट हुआ था, तो बहुत ज्यादा वर्कफोर्स की जरूरत थी बैंक को। अब फिर जब रिटायरमेंट का एक पीरियड आएगा ना, 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, तो फिर से रिक्रूटमेंट अच्छा खासा बैंक में होगा। तो बस यही था हमारा ट्रेनिंग का पीरियड। ट्रेनिंग अब नहीं होता है, बहुत दुखद है। हमने काफी एंजॉय किया उस पीरियड को। जहां भी जाए ट्रेनिंग के पीरियड में सीखें, एंजॉय करें, और क्या कहूंगा मैं। लेकिन यही है कि दामाद वाली फीलिंग कराएगा, लेकिन जब पोस्टिंग होगी तो फिर उसकी कहानी फिर अलग ही है। वो कहानी कभी मैं और शेयर करूंगा आपसे, तो वो अलग ही कहानी बनती है फिर, ठीक है ना। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।